तो हम लोग जो है अभी गंगा नदी के बारे में पहले देखें कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। गंगा नदी सिस्टम, गंगा नदी अपने भारत देश की सबसे बड़ी नदी है। वैसे आप जानते हैं सिंधु नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम जो है, ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई ज़्यादा बड़ी है गंगा से, लेकिन भारत में उनका ज़्यादा जो है अपवाह तंत्र नहीं है। भारत में ज़्यादा लंबी दूरी नहीं कवर करती है तो वो मानसरोवर झील से सिंधु निकलती है, सिंधु नदी। इसी तरह जब आप इधर जाते हैं जो है ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलती है, जी सांगपो जिसको कहते हैं, तो वो भी अपना चीन तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? गंगा नदी की। गंगा नदी हमने ये बनाया है, यहाँ से ऐसे हिमालय से निकल के कहाँ से? गंगोत्री के गोमुख से ये निकलती है। गंगोत्री के गोमुख से ये मान लीजिए आपकी ये गंगा नदी है, ठीक है। ये आपका पूरा गंगा नदी है, ठीक है। कहां से निकली? गंगोत्री से। अब गंगा नदी में देखिए, गंगा नदी को और सिंधु को और ब्रह्मपुत्र को, तीनों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा था, पूर्ववर्ती नदी क्यों कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती का मतलब इतना ही ये नहीं होता पूर्व की तरफ जा रहे हैं। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये है कि जो पूर्व की भांति, यानी जब हिमालय न्यूली फॉर्म्ड है, नया बना हुआ है, ये नदियां अपने मार्ग को नहीं बदली। भले ही हिमालय का उत्थान हुआ हो, लेकिन उसकी श्रेणियों को काट कर अपने ही रास्ते से बहती हैं। यानी जो अपने से ही रास्ते बह रही, जो पहले से बहती रही, पूर्व में बहती रही, वैसे अभी भी बहती हैं। भले ही रास्ते में पहाड़ पर्वत आए हो तो उनको काट कर अपना रास्ता इन्होंने बनाया, इसीलिए इनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। तो गंगा पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र भी है और सिंधु जो मैंने बताया वो भी है जी। अब गंगा नदी, अब मैंने ये भी बताया था कि जिधर की तरफ जा रही होती है, जिधर की तरफ जा रही होती है उधर की तरफ मुंह करके देखिए, तो जो लेफ्ट में पड़ेगा वो बाएं से मिल रही है और जो राइट से पड़ेगा वो दाहिने में। तो हम इस तरफ गंगा जा रही है तो हम इस तरफ का मुंह कर लेते हैं। तो ये जितने बाएं से कौन कौन मिल रही है? शारदा, ये कहां से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है, और इसको नेपाल से निकलती है, वहां पे इसको काली कहते हैं। शारदा को क्या कहते हैं? काली नदी। यही शारदा आगे बढ़ के घाघरा में मिलती है, यहाँ घाघरा में, और ये घाघरा नाम से यहाँ आगे बढ़ती है। ये घाघरा नाम से आगे बढ़ती है, घाघरा, और इसी को आगे जाके सरयू कहते हैं और ये यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। घाघरा किसमें? गंगा में मिलती है। उसके आगे गंडक नदी है, फिर कोसी। क्रम भी याद रहे, शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी। आगे जाएंगे महानंदा, वो सब मिलती है बाएं किनारे से और दाहिने किनारे से गंगा में। अच्छा, ये जो नदी है, ये वाली ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। कौन है ये? आप पहचान गए होंगे, ये यमुना नदी है। यमुना सबसे बड़ी नदी है गंगा की सहायक नदियों में। और इसी, अब यहाँ से यमुना इधर से मिलती है गंगा में, और इधर से सोन मिलती है। सोन आपने देखा था, अमरकंटक जो वो थी, जो कैमूर पहाड़ी के बगल अमरकंटक था, यानी जो मैकाल जो अमरकंटक से जो निकली थी, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी रेंज में जब पढ़ा था आपने, तो वहां से निकल के ये पटना के निकट सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। तो ये सब दक्षिणी तरफ से अपना मिल रही है। अब आप जानते हैं गंगा जब जाते हैं आगे, छोटा नागपुर पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर के जो उत्तर में है, वहां से होकर के और आगे बढ़ती है फरक्का नामक स्थान पर, ये जाके बंगाल में आगे कहां से मिल जाती है? किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, ये उसमें बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश से इंटर करने के बाद सीधा बंगाल की खाड़ी समुद्र में गिरती है। अच्छा, बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो गंगा का क्या नाम हो जाता है? पद्मा। गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। गंगा का नाम, जब ये बंगाल वहां पर बांग्लादेश में इंटर करती है, और ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही होती है। अब यहाँ मैप नहीं बन पा रहा है, ऊपर से जब ब्रह्मपुत्र आ रही होती है तो इसको जो है ब्रह्मपुत्र बोलते हैं भारत में, लेकिन जब बांग्लादेश में इंटर ये करती है ब्रह्मपुत्र, तो उसको जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। यमुना नहीं, जमुना। यही ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। इधर मान लो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं इसको, तो ये जमुना। अब ये पद्मा, भारत, ये मान लो यहाँ तक भारत है, यहाँ तक भारत है। तो यही गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में पहुंची, उसका नाम हो गया पद्मा, और ऊपर से जो आ रही ब्रह्मपुत्र, उसका नाम है कहाँ? बांग्लादेश में जमुना। क्या नाम इसका? जमुना नाम है। जमुना नाम से आगे बढ़ी, और फिर थोड़ा और आगे जाके बांग्लादेश में एक नदी मिलती है मेघना। मेघना मिलके फिर मेघना नाम से ही आगे बढ़ती है।
मेघना नाम से ही आगे बढ़ती है और समुद्र में यहाँ पर गिर जाती है। और सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो निर्माण करती है। जो डेल्टाई सिस्टम है सबसे बड़ा दुनिया का, सुंदरबन जिसको डेल्टा बोलते हैं, वो निर्माण करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश होते ही पद्मा कहलाती है, और उधर ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश प्रवेश करती है जमुना कहलाती है। दोनों संयुक्त धारा में आगे बढ़ती हैं, मेघना से मिलती है, फिर मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती हैं और एक डेल्टा का निर्माण करते हुए और समुद्र में जाके गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। अब इसमें जो है गंगा नदी का ये आपका मोटा मोटा सिस्टम याद रखने के लिए हो गया। अब हम देखते हैं यमुना नदी के बारे में, यहीं पे देख लेते हैं। यमुना नदी में, ये जो यमुना नदी है इसमें कौन कौन सी नदियां कहाँ से मिले? पश्चिम की तरफ से देखिए, पश्चिम से जा रहे हैं पूरब की तरफ, तो क्रम याद कर लीजिए। चंबल, बेतवा, केन, सोन, सॉरी सोन तो आगे जाके गंगा मिलती है। चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों सिस्टम है किसका? ये जो है यमुना नदी पश्चिम से पूरब में जो यमुना की सहायक नदियां हैं, ये कौन कौन सी? ये यमुना है आपकी, चंबल, बेतवा और केन, ये मिलती हैं कहाँ पर? यमुना में मिलती है। अब चंबल की कई सहायक नदियां हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करना, मैं यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ कहीं कोई चूक ना हो। तो आएगी चंबल में एक नदी यहाँ से मिलती है बनास, ये मान लो चंबल है आपकी, इधर से आएगी बनास, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। और यहाँ पर काली सिंध है, काली सिंध, हाँ शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, इधर आपकी जुड़ेंगी। ये चंबल अगर आपकी नदी अगर इस तरह से है, चंबल नदी अलग से मान लो इस तरह बनाया जाए, इस तरह से बनाया जाए, तो चंबल के बाद यहाँ पर आ जाएगी शिप्रा, शिप्रा जो है बनाते हैं। फिर आएगी काली सिंध, काली सिंध, उसके बाद इधर आएगा और आगे जाके यहाँ पर जो है, ये चंबल की बात कर रहा हूँ। फिर काली सिंध के बाद सिंध आएगी और एक पार्वती भी आती है, जो है पार्वती, पार्वती आएगी। यहाँ पे आपकी काली सिंध के इधर पार्वती नदी है। तो ये बहुत ध्यान से देख लेना आप लोग कि जो है, जो हमारी चंबल नदी है, ये चंबल नदी, इसकी सहायक नदी बनास, शिप्रा और प्रायार, जो गलत हो रहा है, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध, ये नदियां जो है आपकी चंबल की हो गई। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। तो चंबल, अब इसका क्रम चंबल, इसमें यमुना में कौन कौन मिलता है? तो चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियां इस क्रम से मिलती है पश्चिम से पूरब की तरफ। और चंबल की सहायक नदी ये चंबल है, इसमें बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, ये नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। तो गंगा यमुना दोनों को हमने कवर इसलिए किया कि दोनों एक साथ हो जाए। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ पहाड़ी से, बंदरपूछ पहाड़ी इसका नाम है, बंदरपूछ पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी, इसको यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ पहाड़ी से यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाके गंगा से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां ये हैं क्रमवाइज, और फिर चंबल की सहायक नदियां बनास और जो है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध, ये हैं। और गंगा को जाके आगे क्या बोलते हैं, जो है बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो आगे बढ़ के तो पद्मा कहलाते हैं, उधर से जमुना आती है, दोनों मिलके मेघना में मिलती है। मेघना फिर आगे बढ़ के और कहाँ मिल जाती है? जो है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए। तो मुझे लगता है गंगा यमुना और ये 60 में हो गया। आप लोग थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बाएं साइड से कौन, दाहिने साइड से कौन, तो याद भी रखना पड़ेगा इसको। मैं तो केवल एक परिचय दे रहा था। तो आप लोग जो है कंटिन्यू रखिए अपने पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।